कभी सोचा है कि एक विशाल कठोर पत्थर उसे ताकत से नहीं बल्कि पानी की एक नन्ही सी बूंद से भी तराशा जा सकता है। सुनने में ये एकदम नामुमकिन लगता है ना? मतलब कहाँ एक कोमल सी बूंद और कहाँ वो अटूट चट्टान। पर ये होता है, और इसकी वजह ताकत नहीं बल्कि दृढ़ता है, लगातार लगे रहना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पानी की एक बूंद एक विशाल पत्थर को कैसे हरा सकती है? ये सवाल अपने आप में एक बहुत गहरे सच की तरफ इशारा करता है। तो चलिए एक कहानी के जरिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो जरा सोचिए, हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है जबरदस्त ताकत जो सोचती है कि एक ही वार में सब कुछ जीत ले, और दूसरी तरफ है जबरदस्त दृढ़ता जो चुपचाप बिना रुके बस अपना काम करती रहती है। देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। सपने बहुत बड़े बड़े थे उसके, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था। पर दिक्कत एक ही थी, वो किसी भी काम पर ज्यादा दिन टिकता नहीं था। जैसे उसने सोचा चलो किसान बनते हैं, खेती करते हैं। पर हुआ क्या, बस 1 महीने में ही हार मान ली। उसे लगा कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, नतीजे बहुत धीरे आ रहे हैं। फिर उसने सोचा चलो लिखना शुरू करते हैं, लेखक बनते हैं। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही वो भी छोड़ दिया। जैसे ही उसे तुरंत कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, उसका मन भर गया। और हर नाकामी के बाद वो खुद से बस एक ही बात कहता, शायद मैं ही किसी लायक नहीं हूं। वो धीरे धीरे निराशा में डूबता जा रहा था, खुद पर शक करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब वो पूरी तरह से हताश था, तो नदी किनारे जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़े भिक्षु एक बड़ी सी चट्टान को देखे जा रहे हैं, और उस चट्टान पर पानी की एक बूंद गिर रही थी, टप टप टप, लगातार एक ही जगह पर। वक्त बीतता गया और उस नन्ही सी बूंद का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ हफ्तों बाद पत्थर पर एक हल्का सा निशान पड़ा। कुछ महीनों बाद वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया, और कई सालों की इस लगातार कोशिश के बाद उस बूंद ने पत्थर के आर पार एक छेद कर दिया था। ये देखकर अर्जुन की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ, वो छोटी सी कमजोर बूंद, और उसने इतने विशाल पत्थर को काट दिया। बस यही वो पल था जब उसे सब कुछ समझ आ गया। भिक्षु ने अर्जुन की हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बूंद इसलिए नहीं जीती कि वो बहुत ताकतवर थी, वो इसलिए जीती क्योंकि वो कभी रुकी नहीं। ये बात बहुत सीधी सी थी, पर इसमें सफलता का सबसे बड़ा राज छिपा था। असली ताकत जोर में नहीं, लगातार लगे रहने में है। अर्जुन ने इस सबक को एक नाम दिया, बारिश की बूंद का नियम। मतलब छोटे छोटे काम जो हम रोज करते हैं, वो उन बड़े कामों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं जो हम बस कभी कभी जोश में आके करते हैं। और बस इस नई सोच के साथ अर्जुन ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपने बड़े बड़े सपनों को एकदम छोटे छोटे रोज करने वाले कामों में तोड़ दिया। जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट लिखना, रोज बस 5 पेज पढ़ना, और हर दिन सिर्फ 10 रुपए बचाना। और हाँ, बिल्कुल उस पानी की बूंद की तरह शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई फटाफट नतीजा नहीं। और सच कहूं तो यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पर इस बार अर्जुन रुका नहीं, वो लगा रहा, और धीरे धीरे जादू होने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी लिखाई बेहतर हो गई। कुछ महीनों में उसने अपनी पहली कहानी पूरी कर ली, और 1 साल के अंदर ही वो अपने लिखने के काम से पैसे भी कमाने लगा था। अर्जुन ने वो बात सीख ली थी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी तूफान या चमत्कार की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस बूंदों की जरूरत होती है। छोटे छोटे कदम जो हर रोज बिना रुके उठाए जाएं। ये एक सीधा सा सच है, एक अकेली बूंद शायद पत्थर का कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन जब हजारों बूंदें एक ही जगह पर लगातार गिरती रहती हैं, तो वो सबसे कठोर चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। यही है लगातार कोशिश की असली ताकत। तो अंत में एक सवाल है, अगर पानी की एक छोटी सी बूंद एक चट्टान को तराशने की ताकत रखती है, तो जरा सोचिए, किसी इंसान की लगातार की गई कोशिशें क्या कुछ नहीं बना सकती?